नमस्कार सर, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर पत्नी रहना चाहती है लेकिन पति उसको छोड़ना चाहता है, उसको रखना नहीं चाहता, क्योंकि उसके कुछ कार्य उसके द्वारा कुछ ऐसे कृत्य कर दिए गए हैं जिनके बाद उसका मन उसको स्वीकार नहीं करता है। अब बात आती है कि जब व्यक्ति जो रहना चाहता है या मतलब पत्नी है जो रहना चाहती है, वो तरीका क्या है उसका रहने का। एक तो ये साधारण तरीका कि आदमी मतलब व्यक्ति दो दो व्यक्ति शादी करते हैं और शादी करने के बाद घर बसाते हैं और घर में रहते हैं। लेकिन जहाँ पर एक व्यक्ति की अकड़, एक व्यक्ति इतना ज़्यादा मतलब एक अकड़ में हो जाता है कि वो उसे लगता है कि भाई कानून तो मेरे पक्ष में है, तो मैं क्यों ना कानून का इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसे समय पर पति पत्नी जो है बीच में झगड़ा होने शुरू हो जाता है और फिर पत्नी जो है वो उस पर मुकदमे लगाने शुरू कर देती है। जब मुकदमे लगाने शुरू कर देती है उसके बाद जब पति के ऊपर दहेज, मेंटेनेंस, डीवी जैसे केसेस के नोटिस वगैरह आते हैं, पुलिस आती है, उसका अपमान होता है, बार बार उसको थाने, कोर्ट कचहरी या पुलिस में बुलाया जाता है उसको, तो वो सब जगह से अपमान सहते चला जाता है। लेकिन इसके बाद जो है जब ये चीज़ें इतने बढ़ जाती हैं कि इसका कहीं पर भी मतलब रोक टोक नहीं है, लगातार हर चीज़ें बढ़ती चली जा रही है, तो फिर पति जो है वो उस महिला को रखने से साफ इनकार कर देता है कि मैं नहीं रख पाऊंगा। अब इसके बाद हर जगह महिला क्या कहती है कि मैं तो मुझे छोड़ दिया है, मैं तो रहना चाहती हूँ। लेकिन उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि पत्नी जो है वो जितने मुकदमे करती है उससे पहले वो अपना घर बसाने की कोशिश क्यों नहीं करती। वो सीधे सीधे दहेज का मुकदमा लगाने की कोशिश करती है, उसको जेल भिजवाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ में रहने की कोशिश क्यों नहीं करती। और जब वो कोशिश करती है तब तक काफी देर हो जाती है। अब बेसिकली मोटो क्या होता है कि जब महिला मुकदमा करती है और फिर भी मान लीजिए पति या पत्नी दोनों बीच में मन में प्रेम है, दोनों चाहते हैं कि ठीक है साथ में रहें, लेकिन इसके बाद जो है वो पत्नी साथ में रहना चाहती है, ये कहती है, कोर्ट में भी कहती है और लगातार मुकदमे भी करती रही तुम्हारे ऊपर, लगातार ये भी कहेगी मैं रहूंगी, क्योंकि वो कोर्ट का जो जो न्यायालय का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, उसको हासिल करना चाहती है। पति का नहीं चाहती है, क्योंकि पति के साथ रहेगी तो उसको दुख तकलीफें परेशानी सब कुछ झेलनी पड़ेंगी। लेकिन जब वो कोर्ट के पास सामने जाएगी तो वो यही कहेगी मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के नजरों में अच्छा बनना चाहती है, ना कि पति के। क्योंकि पति के साथ में अगर वो रहना चाहती तो वो पहले ही कोशिश करती, पहले ही प्रयास करती, बिना मुकदमे के, बिना किसी कोर्ट कचहरी के, बिना किसी तकलीफ दिए हुए इंसान को जो है वो कोशिश करना चाहती। अगर उसने कोशिश की और वो विफल हो गई तो फिर हो सकता है कि आप वहां पर रास्ते पे गए हों। लेकिन जहां पर आपने बिना कोशिश किए हुए आपने अपना परिवार बसाने की बजाय आपने कोर्ट में जाना शुरू कर दिया या आपने झूठे मुकदमे दर्ज करना शुरू कर दिए, तो फिर पति जो है वो हाथ जोड़ लेता है कि भाई अब जो है आप अपने मुकदमे आपने कर दिए तो मुकदमे ही चलाओ। ऐसे में क्या करता है, जो मान लीजिए दोनों पति और पत्नी दोनों परेशान हो जाते हैं काफी, लड़ाई झगड़ा करते करते, तो फिर एक समय ऐसा आता है कि पत्नी जो है वो ये कहती है मैं रहना चाहती हूँ, लेकिन पति ये कहना चाहता है, कहता है कि मैं रख लूं तुम्हें, लेकिन तुम्हारे मुकदमे खत्म करने हैं। तो पत्नी साफ इनकार करती है कि मैं मुकदमे नहीं खत्म करूंगी। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर मैं पति के साथ रहूंगी और पति मेरे कब्जे में नहीं हुआ, उसके गले में चेन डाल के मतलब कुत्ते की तरह उसको रखना चाहती है, ट्रीट करना चाहती है कि वो जो है जैसे ही अगर कुछ कुछ कहेगा तो मैं उसकी चेन खींच दूंगी। चेन मतलब कि जो केसेस हैं आपके ऊपर दहेज का मुकदमे, मेंटेनेंस का, डीवी का, ये सारे केसेस जो है वो नहीं चाहती कि वो उनको खत्म किया जाए, क्योंकि जैसे ही वो खत्म करेगी वैसे ही आप जो है अपने उसको पत्नी की दर्जा देना शुरू कर देंगे। तो वो चाहती है कि वो जो गले में उनकी चेन फंसी पड़ी हुई है उस चेन को लगातार बने रहे, बरकरार रहे, और जब तक मुकदमे चलेंगे तब तक ये ठीक रहेगा। उसके बाद जो है वो हो सकता है कि चीजें बदल जाएं। तो इसीलिए जो है वो मुकदमा करती है और मुकदमे के बाद जो है लगातार मुकदमा खत्म ना करके आपके साथ रहने की जिद करती है वो। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि मुकदमा करने के बावजूद भी अपनी पत्नी को ले आते हैं घर में, लेकिन बाद में रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि वो 1 महीना या 2 महीना आपके साथ रहती है और रहने के बाद फिर वही उत्पात मचाना शुरू कर दिया और उसने कुछ ऐसा कांड कर दिया कि कोई घर में आके उसने जहर पी लिया, गोली खा ली, दवा खा ली, या फिर किसी प्रकार से कुछ चाकू वाकू मार लिया, और फिर वो जाती है थाने, सीधे 307 का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज करा देती है। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा देखी गई हैं कि महिलाएं जो है वो इस तरीके से कानून का दुरुपयोग कर लेती हैं। अब महिलाएं चाहती हैं भाई रहना है मुझे, और पति चाहता है मुझे नहीं रहना है, तो उसका जो कारण है ना वो सिर्फ बीच में आपके यही है, मुकदमेबाजी। जब पति पत्नी के बीच में मुकदमाबाजी शुरू हो जाती है ना, तो फिर एक दूसरे को डर लगने लगता है, पति को पत्नी से और पत्नी को पति से। दोनों व्यक्ति जो है वो इस आस में रहते हैं
कि एक समय ऐसा आएगा कभी कि हम दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन वो एक नहीं होते हैं। एक समय ऐसा आता है दोनों के रिश्ते का दी एंड हो जाता है। जब तक दोनों के मन में प्रेम रहता है, जब तक दोनों का रहता है कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत नोकझोंक हो गई है तो इसको ठीक कर लिया जाए, लेकिन वो नोकझोंक इतनी बड़ा नासूर बन जाता है कि वो लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक चला जाता है, और फिर हर जगह पर वही चीजें, अपमान ही पति को झेलना पड़ता है। और उस अपमान के बदले में पति जो है फिर ये कहता है कि ठीक है, अब तुम मुकदमे कर दिए तो फिर मुकदमे ही करो तुम। अब जो मुझे सजा मिलेगी, माननीय न्यायालय कोर्ट जो मुझे सजा देगा, मैं उस सजा के लिए राजी हूं। तो ऐसे परिस्थिति सामने आ जाती है। पत्नियां हैं, पत्नी भी इस बात को समझें कि आप जो मुकदमेबाजी करती हैं, वो झूठे मुकदमे दर्ज कराती हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही आएगी आपके ऊपर। आपको परेशानी होगी, पति को परेशानी होगी, दोनों ही परेशानी के दौर से गुजरेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आप जिसके लिए चाहते हैं वो आपको मिलेगा ही नहीं, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। रास्ता बदल लिया जाता है और फिर समय आने पर ऐसा होता है कि रिश्ता वो खत्म ही हो जाता है। तो इतना किसी व्यक्ति को मजबूर ना करें कि वो ऐसा कदम उठाए जैसे कि अतुल सुभाष ने उठा लिया। ऐसा इतना ही मजबूर ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें बिगड़ जा शुरू हो जाती हैं। बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा किसी पर दबाव देना, प्रेशर देना, इतना भी ना किया जाए कि वो व्यक्ति गुस्से में आकर या फिर अपने मानसिक स्तर खोकर वो आत्महत्या कर ले, या फिर अपने आप अपना जीवन लीला समाप्त कर ले। तो इतना आज के समय में ऐसा हो रहा है कि एक तो ये तो हाईलाइट केस हो गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो कि आज के टाइम में अपने आप की जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। ऐसा एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड है उसमें भी हर साल लाखों लोग, लाखों पति पुरुष जो है वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। कारण क्या है? फैमिली मैटर। क्योंकि उनको मत पता है कि कोर्ट में जाएंगे तो भी उनको कहीं ना कहीं हरासमेंट होगा, कहीं ना कहीं अपमान ही होगा। और पुरुष जो है वो पत्नी से अपमान की अपेक्षा नहीं करता है। वो ये चाहता है कि मेरी पत्नी मेरा सम्मान ही करे। लेकिन जब चीजें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो अपमान ही हर जगह करती है, तो फिर वो यही कहता है कि भाई तुम अब अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। क्योंकि जीवन अगर सही से गुजारना है तो उसके लिए एक दूसरे को सहना पड़ता है, एक दूसरे के साथ में रहना पड़ता है और एक दूसरे की बात समझनी पड़ती है। लेकिन जहां पर मुकदमेबाजी करना शुरू कर देती है महिला, तो फिर पति टूट जाता है, और टूटने के बाद वही चीज करता है जो कि आप नहीं चाहती। आप हर जगह ये चिल्लाती पड़ती है मुझे रहना है, मुझे रहना है। अरे रहना किसके साथ में है? आपको जिस व्यक्ति से, जिस पुरुष के साथ आपको रहना है, उस पुरुष पे आपने मुकदमे कर दिए, उस पति पे तुमने इतने मुकदमे कर दिए कि उसका पति का परिवार पूरा परेशान, वो खुद परेशान, मेंटली इतना टॉर्चर, बेहिसाब टॉर्चर। आपको क्या पड़ी है? आप तो मुकदमे करके अपने घर रह रही हो। तो वो चीजें आपको समझनी है। अगर आप अपना दुख समझती हैं तो दूसरे का भी दुख समझिए। दूसरा भी व्यक्ति दुखी हो रहा है। अगर आप इस धरती का, प्रकृति का नियम समझेंगे तो प्रकृति का नियम ये है कि अगर आप सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। आपकी ये नियत है कि आप क्या चाहती हैं। अगर आप दुख चाहती हैं तो दुख दीजिए, सुख चाहती हैं तो सुख दीजिए। बस और कुछ भी मतलब इस प्रकृति का नियम नहीं है। जो आप दोगे वही आपको वापस आने वाला है। तो आपकी इच्छा है कि आप क्या देना चाहती हैं। अगर आप रहना चाहती हैं पति के साथ में, तो पति के लिए रहिए, पति के अनुसार चलिए। पति जैसे वो आपका बॉयफ्रेंड नहीं है जो आपको हर प्रकार की आजादी देगा आपके लिए। हर आपको वो अपने अकॉर्डिंग ढालेगा, अपने अनुसार बनाएगा कि भाई मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी मेरे अनुसार रहे, मेरे शरण में रहे। ऐसा नहीं है कि भाई पत्नी जो है, पत्नी हो गई तो और उसके बाद फिर अब आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो वो फिर पत्नी वाला अधिकार कहाँ रहा आपका? जब 7 फेरे होते हैं तो उसमें भी आपसे वचन लिए जाते हैं कि आप पति के अनुसरण रहेंगी, आप पति की बात मानेंगी, सब चीजें लिए जाते हैं। तो वो चीजें आप अगर नियम के अनुसार चलेंगे तो आपका परिवार कभी नहीं टूटेगा, और अगर आप नियम के अलावा विरुद्ध चलेंगे तो परिवार टूट जाएगा और आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो ये एक आपके लिए एक सीख थी कि आप सीखें इन चीजों से कि भाई हमें परिवार बसाना है तो एक दूसरे के प्रति मोह, एक प्रति सम्मान रखना होगा। अगर आप सम्मान से चलेंगे तभी आपको सम्मान मिल पाएगा। अगर अपमान करेंगे तो अपमान ही मिलेगा आपको, चाहे सामाजिक रूप से हो चाहे फिर किसी और रूप से हो। बस इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और कोई लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस ले सकते हैं। आज का वीडियो